तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये सब मेरी ही गलती है जो कि मैं इतना कमजोर हूँ। और फिर वो एक स्माइल के साथ खाई में कूद जाता है और फिर वो खुद से कह रहा होता है आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे होने या ना होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। और फिर वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है और कहता है सबने मुझे कूड़े की तरह ही ट्रीट किया और आखिर में मैं कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के खाई के कूदने से पहले का सीन दिखाया जाता है। हम एक एडवेंचरर की पार्टी को देखते हैं जिसमें कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है और ये दोनों मिलके अपनी ताकत से एक रैट मॉन्स्टर को मार गिराते हैं और फिर खुद की ही तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा काम तो हो गया। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आइन है और ये चलते चलते गिर जाता है क्योंकि जो लगेज इसने उठाया होता है वो काफी भारी होता है। ये देखकर वो दोनों एडवेंचरर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम तो बेकार हो, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैरों पे खड़ा होता है और उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैं गिर गया। और फिर आइन हम लोगों को बताने लगता है कि जो उसकी जॉब है वो है एक अप्रेजल की। और फिर आइन ये भी बताता है कि जब कोई भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो गॉड के जरिए उसे अलग अलग जॉब मिलती है और अपने स्किल्स को ट्रेन करने के बाद तुम अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और जो स्किल जो जॉब तुम्हें जनरेशन के साथ पास डाउन की जाती है उसे तुम कभी भी बदल नहीं सकते। और इन जॉब को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर होती है टॉप क्लास जिसमें टैलेंटेड लोग और मर्चेंट्स होते हैं। उसके बाद कॉमनर क्लास जिसके अंदर वॉरियर, मेजेस और सारे फाइटर्स होते हैं। और उसके बाद लो कॉमन क्लास जिसके अंदर अप्रेजल और बहुत ही बेकार स्किल्स वाले लोग होते हैं। फिर आइन हमें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया जिसकी वजह से वो अपने फैमिली बिजनेस को चला नहीं पाया और फिर वो एक एडवेंचरर बनने की अलग ही रास्ते पे निकल गया। आइन अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे उसको पता चलता है कि जो उस मॉन्स्टर के दांत है वो डी रैंक के हैं तो उसको मार्केट में उसके कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो उस दांत को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो दांत नहीं निकलता, इसलिए वो अपने साथियों को बुलाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर के मुंह को खोल सके और ये उस दांत को निकाल पाए। लेकिन जो उसके साथी है वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ये घिनौना काम करेंगे। और ये जो बंदा है वो गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पत्थर चला के मारता है। आइन भी उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो बंदा आके आइन को कुटाई कर देता है। और फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी जान को बचाई है अपनी जान को खतरे में डाल के और तुम क्या इतनी सी छोटी सी काम को भी नहीं कर सकते। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे माफी मांगने लगता है और माफी मांगने के बाद वो उस रैट मॉन्स्टर की दांत को अकेले ही निकालने लगता है जिसकी वजह से उसका हाथ बिल्कुल गंदा हो जाता है। पर फिर भी वो कैसे ना कैसे करके उस रैट मॉन्स्टर की दांतों को निकाल ही लेता है। वो जो बंदा है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें हमने टीम में लिया है, नहीं तो तुम जैसे कचरे को टीम में कौन ही लेता। जिसके ऊपर आइन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जब आगे होते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो जो बंदा होता है वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जाओ अपने अप्रेजर स्किल की यूज करो और सारे आइटम्स को जाके कलेक्ट करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये मॉन्स्टर यहाँ पे डेड कैसे पड़ा है। और वैसे भी गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये मॉन्स्टर यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। जो सुनकर वो बंदा भड़क जाता है और कहता है तुम अपना काम करो और आइन को एक लात मार के उस डेड बॉडी के पास गिरा देता है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हम कितने लकी है कि हमें ये मॉन्स्टर यहाँ पे डेड मिल गया, इसके आइटम्स को बेच के तो हम लोग काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। और फिर हम आइन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की सारी आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। और फिर जब ये लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को डांटते हुए कहता है कि तुम बस अपना काम करो और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग तुम्हें हमारी टीम से निकाल रहे हैं। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा लो है जिसकी वजह से कोई भी एडवेंचर उसे अपने पार्टी में नहीं ले रहा होता है। बहुत मुश्किल से ये पार्टी उसे राजी हुई है और हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पता है कि अगर ये पार्टी ने उसे निकाल दी तो वो भूखा ही मर जाएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को ना चाहते हुए भी उन लोगों की बातों को मानना ही पड़ता है। और फिर और आगे जाने के बाद जो इन मॉन्स्टर की डेड बॉडी की संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये सब
सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा डर जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि यहाँ पे मैंने कहा ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि कोई भी एडवेंचरर इन मॉन्स्टर को मारने के बाद इनके आइटम्स को क्यों कलेक्ट नहीं करेगा। तभी जब ये लोग सामने देखते हैं तो वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वो लड़की कहती है कि अब हम कैसे इन सभी से लड़ेंगे। जोएड कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे, जिसपे वो लड़की कहती है कि हम यहाँ से भागेंगे कैसे, जिसपे जो वो बंदा होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देके कहता है जल्दी से आइन को पैरालाइज कर दो। और फिर वो लड़की भी ऐसा ही कर देती है। पैरालाइज स्पेल की वजह से आइन हिल डुल नहीं पा रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और आइन यहाँ पे फंस जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सारे मॉन्स्टर आइन के ऊपर हमला कर देते हैं। इतनी सारी चोटों की वजह से आइन का जो पैरालाइज स्पेल है वो भी हट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। आइन एक पत्थर को उठाता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसके बाद वो अपने बैग को खाली करके सारे सामान को इधर उधर बिखेर देता है। सारे मॉन्स्टर उन सामानों को खाने में बिजी हो जाते हैं। तब तक आइन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन दोनों एडवेंचरर ने रास्ते को पहले से ही ब्लॉक कर दिया होता है। आइन को एक और रास्ता दिखाई देता है। ना चाहते हुए वो उस रास्ते में चला जाता है और उसे सामने एक डेड एंड दिखाई देता है जिसके आगे एक बहुत बड़ा सा खाई होता है। आइन सोचता है कि अगर वो आगे खाई में कूदेगा तो वो मर जाएगा, अगर वो पीछे वापस जाएगा तो वो सारे मॉन्स्टर इसे नोच नाच के खा जाएंगे। आइन फिर ये सोचने लगता है कि ऐसे ही ये सब चीज खत्म हो गया, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे एडवेंचरर बनना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं एडवेंचरर नहीं बनता तो मैं कुछ और समय जी पाता, मैंने फालतू में ही बड़े बड़े सपने देखे। ये कहकर वो एक स्माइल के साथ खाई में कूद जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि आइन किसी पेड़ के पास होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है बहुत ही खूबसूरत और वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है। आइन की थोड़ी सी आंखें खुलती है, वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो सोचता है क्या ये सब एक सपना है और उसके बाद आइन की पूरी होश आ जाती है। वो देखता है अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ को और फिर वो देखता है कि उसके जितने भी चोट है वो सारी रिकवर हो गई है और ये सब देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ पानी की बूंदे गिरती है। आइन अपने अप्रेजर स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वर्ल्ड ट्री की पानी है जो कि किसी भी चोट या किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। और फिर वो उसके बाद अपने स्किल को उस पेड़ पर भी यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक वर्ल्ड ट्री है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या वर्ल्ड ट्री सच में ही एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हमें आइन बताने लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर एक ही वर्ल्ड ट्री था जो कि मैजिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता था, जो कि वो लोग एटमॉस्फेयर से उस माना को ब्रीथ करते थे। और ये वर्ल्ड ट्री ही एक इकलौता चीज है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर माना को लाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्री है अचानक से किसी कारण की वजह से खत्म हो गया, लेकिन इसके खत्म होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर में माना था, जो कि बहुत हैरानी की बात है। और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। काफी सारे लोगों ने रिसर्च की पर किसी को भी कोई भी क्लू नहीं मिला। फिर आइन कहता है कि अब मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड ट्री को अभी तक ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही गहराई में है। फिर आइन उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुमने ही मेरी जान बचाई है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अचानक आइन को एक लड़की की आवाज आती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि वो उसका एक वहम है। फिर आइन सोचता है कि कोई भी उसके लिए आप मदद तो लेके आने वाला है नहीं और वो भूखा मर जाए उससे पहले उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर आइन वापस उस पेड़ का शुक्रिया करता है और वहाँ से जाने लगता है। और आइन को जाते हुए एक लड़की देख रही होती है और उसको रोकने की कोशिश करती है पर उसे वो रोकती नहीं है। और फिर हम आइन को देखते हैं जो कि उस जगह को देख के कह रहा होता है कि ये जगह तो मैप में नहीं थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी मिले जो कि बहुत ही खतरनाक हो। आइन ये सब सोचकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है और एक पत्थर को उठा लेता है जिससे वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। और वो ऐसे ही चल रहा होता है, उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने गार्ड को डाउन कर देता है। तभी अचानक से उसका कान कट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, उसके ऊपर हमला भी हो जाता है। और वो जैसे ही अपने हाथ को आगे करता है उसकी उंगलियां भी कट जाती है। और उसके साथ ये सब एक मॉन्स्टर ने किया होता है जिसके ऊपर वो अपने अप्रेजर स्किल का यूज करता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो एस रैंक का है। उसे इसे देख कर ही पता चल जाता है कि
कि आज तो वो गया। और फिर वो मॉन्स्टर आयन के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे आयन को काफी ज्यादा दर्द होता है। आयन भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर वापस से हमला करने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी चीज को देख के डर जाता है। तभी एक मॉन्स्टर आके उसे ही खत्म कर देता है, और ये एक भालू मॉन्स्टर होता है जो कि एस रैंक का होता है, और ये अपने पंजे से आयन के चेहरे को फाड़ देता है और उसकी आंखों को फोड़ देता है। आयन को समझ आ गया होता है कि अब उसका कहानी खत्म, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता मरने से। तभी अचानक से उस भालू के ऊपर भी कोई हमला कर देता है और एक ही अटैक में उस भालू का काम तमाम कर देता है। और जिसने अटैक किया होता है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे कहा इसे बचाने के लिए। और जब हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है, वो वापस से वर्ल्ड ट्री के पास अपने आप को पाता है और इसके जितने भी चोट होते हैं वो सारे हील हो गए होते हैं। तभी वो अपने आगे देखता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। और भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।